सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनोली, देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, लगभग इस समय 9:30 होने वाला है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अब कर रहा हूं सुबह नहा धो करके, बिल्कुल तैयार होकर के, क्योंकि नहाने के बाद एक तो ठंड भी कम लगती है और इस समय अच्छी खासी धूप है। तो मैंने इस समय स्वेटर भी निकाल दिया है। लगभग 1 घंटे यहाँ पर 1 घंटे से कुछ अधिक जो है हमारे घर पर धूप लगे हुआ हो चुका है। धूप लग चुकी है, लगभग 8:15 तक लग जाती है, तो अब 9:30 हुआ है, तो लगभग 1.25 घंटे पहले यहाँ पर धूप लग गई थी। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत अब हो रही है। तो आप सबका मैं अपने नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज जो है 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ रहेगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो जो हमारा अक्षय ऊर्जा का केंद्र है, सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को नमन करते हैं कि आपकी जो अक्षय ऊर्जा है, आपसे जो सभी जीव जंतुओं को, संपूर्ण दुनिया को जो ऊर्जा मिलती है वो सदैव अनवरत मिलती रहे। लेकिन पर्यावरण जिस तरीके से प्रदूषित हो रहा है, ओजोन परत को जिस तरीके से दिनों दिन जो है खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे जो है सूर्यदेव की जो किरणें हैं, यदि वो सीधे तौर पर धरती पर पड़ी तो निश्चित तौर पे उससे भी हमें बहुत बड़ा खतरा होगा, उससे भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। आप देखते होंगे गर्मियों में बहुत अधिक तापमान चल जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारा जो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे आसपास का, विशेष करके महानगरों में बड़ा प्रदूषण फैल रहा है। फिलहाल जो है ऊर्जा संरक्षण दिवस है, तो हम सबको ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को जो है बढ़ावा देना होगा और उनको जो है संरक्षित करना होगा। तो आप सबको पुनः राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की शुभकामनाएं। आज जो है भारत के एक ऐसे वीर सपूत का जो है शहादत दिवस है, जिन्होंने 1971 युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान के दो जो लड़ाकू विमान थे उनको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था। हालांकि उसमें जो है उनकी भी जान गई, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे अपने जो फ्लाइंग ऑफिसर थे निर्मलजीत सिंह सेको साहब, उनको मैं नमन और वंदन करना चाहूँगा। समस्त देशवासी ऐसे वीर सपूत पर, जो परमवीर चक्र विजेता है निर्मलजीत सिंह सेको, उन पर अपना गौरव जो है उनको हमेशा याद करते हैं और सदैव उन पर जो है गर्व रहे देशवासियों को। तो निर्मलजीत सिंह सेको साहब को कोटि कोटि नमन और वंदन। तो क्या कुछ आज की दिन भर की गतिविधियाँ रहेंगी आपको दिखाने को, आप जुड़े रहे मेरे ब्लॉग में। अभी लगभग 10:30 से कुछ ऊपर का समय हो गया और मैं हूँ अपने गांव के सबसे ऊपर वाले घर में। ये सबसे ऊपर वाला घर है और अब यहाँ से देखिए सड़क कितनी दूर है। और यही जो है शहीद चंद्र प्रकाश जी का घर है, सूबेदार साहब का, उनके 4 भाइयों का घर है ये। अब तो वो लोग यहाँ बहुत कम आते जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका यहीं पे, जब वो यहाँ रहते थे तो लगातार आना जाना था। उनकी शहादत के बाद फिर उनका परिवार भी यहाँ से लगभग अब कम आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सड़क बहुत दूर है, इसीलिए हमने एक प्रस्ताव दिया कि भाई हमारे गांव में सड़क चाहिए और कम से कम शहीद के घर तक तो होनी चाहिए सड़क। और 2-3 बार सर्वे के बाद ये देखिए यहाँ पे 31 लिखा हुआ ना, तो ये सर्वे भी हो रखा है यहाँ तक, इनके बिल्कुल घर के पास तक। लेकिन पता नहीं क्यों जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं इस काम को लटका रहे हैं। और कुछ लोग जिनका कि इस गांव से कोई मतलब भी नहीं है और कभी उन्होंने गांव के जीवन को जिया भी नहीं हुआ, लग्जरी जीवन में रहते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ सुविधाएं उनको चाहिए और जैसा वो कहते हैं वैसे होना चाहिए। तो जब बहुत ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क चली गई तो हमें भी लगा कि भाई हमारे गांव में तो हमारे यहाँ बहुत पहले से सड़क है, गांव टच है। लेकिन आप देख सकते हैं गांव किस तरीके से टच है, गांव से नीचे तो है ही नहीं, बस 1-2 घर है। सारा गांव तो ऊपर की तरफ है ना, मैक्सिमम क्या, लगभग 98% हिस्सा तो गांव का ऊपर की तरफ है, जो सड़क से बिल्कुल ऊपर की तरफ है। और इस घर तक यदि रोड आ जाए तो तमाम जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपने आप जो है ठीक होने लगी। क्योंकि जब सड़क आती है या कोई भी सरकारी संस्थान आते हैं तो डेवलपमेंट उसके साथ साथ ज़रूर आता है। तो फिर भी कुछ एक लोग होते हैं जिनको बीच में टांग अड़ाने की आदत होती है, वो चाहे अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं लेकिन दूसरों के काम में टांग जरूर अड़ाते हैं। उनसे कोई सलाह ले ना ले, उनको कोई इतिहास भूगोल का पता हो ना हो कहीं का, लेकिन उन्होंने बीच में, जिसके लिए बोलते हैं ना कि मतलब बेवजह उन्होंने सलाह देनी है। तो फिलहाल हम
हमारी कोशिशें हैं, देखो कोशिशें कामयाब कब तक होती है, फिर भी हम लगे हुए हैं कि सड़क आए गांव के इस हिस्से तक तो कुछ डेवलप हो गांव का। फ़िलहाल मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है ऊपर वाले गांव में। आज मैं थोड़ा पैदल पैदल जो हूँ आपकी तक जा रहा हूँ, और कभी कभी पैदल भी चल लेना चाहिए, नहीं तो आदतें ख़राब हो जाती है। तो इस समय मैं धीरे धीरे करके निकल रहा हूँ आगे की तरफ। ये है हमारा गांव, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ और कुछ ही सामने की तरफ, और आखिरी मकान यहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा भूभाग है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या भी बहुत है, लेकिन पलायन के कारण अब लोग कम रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि सबने अपने घरों को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, और धीरे धीरे लोग जो है गांव की तरफ आने लगे हैं। एक बार बीच में तो ऐसा हो गया था कि जो लोग जा रहे थे तो वो वापस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब तमाम लोग, चाहे देवी देवता के बहाने हों, चाहे गर्मियों में छुट्टी बिताने के बहाने हों, फिर भी आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये अपना गाँव लिखवार गाँव, और धीरे धीरे करके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो हिस्सा है जिस तरफ मैं पहुँच रहा हूँ इसको हम चाकी बोलते हैं। और ये देखिए नीचे गांव, और सामने की तरफ भी जो नीचे है वो तिनवाल गांव बैंकवाल दिख रहा है, और उधर की तरफ रौनक रमोली पट्टी का हिस्सा दिख रहा है। और ये देखिए नीचे की तरफ हमारा गांव, सड़क सबसे नीचे की तरफ। और ये देखिए यहाँ से मैं धीरे धीरे करके निकल रहा हूँ। अभी मैं हूँ हमारे गांव के पास में, यहाँ का नाम है पटाला। तो पटाला क्यों पड़ा यहाँ का नाम, ये जो आपको पत्थर दिख रहे होंगे ना, ये छोटे छोटे ये पत्थर से, तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। और पहले जो हमारे कच्चे मकान होते थे, जब उसको ऊपर से बंद किया जाता था, मतलब लकड़ी मिट्टी से, और यहाँ पे इसको ले जाते थे ऊपर से, बड़े बड़े आकृति इसकी होती है पटाला की। और यहाँ पर बहुत कई गांव के लोगों ने यहाँ से जो है पटाल ले गई और अपने घरों को बनाया। आज तो लोग सीमेंट का घर गांव में भी बना रहे हैं, और ये जो है इतिहास की बातें हो गई, मतलब अतीत की बातें हो गई, लेकिन कभी इन पटालों का बड़ा महत्व था। अभी मैं पटाला में खड़ा हूँ, और जो लोग हमारे गांव के होंगे, या जिन लोगों ने, भदोरा के तमाम गांव वालों ने जिन्होंने यहाँ से पटाल दी गई होगी, उनको जो है ज़रूर स्मरण होगा, और ज़रूर उनकी जो है यादें ताज़ा होगी कि किस तरीके से पहले एक बहुत बड़ी, मतलब बड़ा उत्साह रहता था लोगों में कि आज हम पटाल ला रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि पटाल आखिरी काम होता था। पटाल यदि ऊपर बिछा दी तो बस घर बन चुका है। और उन दिनों में जब लोगों के पास पैसों का अभाव था, जब आर्थिक रूप से लोगों को जो है एक तरह से गरीबी का जीवन होता था, लेकिन तब सब लोग मिलकर के इसी तरीके से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब से जो है अपने घरों को बनाते थे, और ये बहुत मजबूत घर होते थे। और जिस तरीके से सर्दियों में ये घर जो है गर्म होते थे और गर्मियों में ठंडे होते थे, तो हमारे जो परंपरागत मकान थे अब वो भी जो है गांव में धीरे धीरे करके ख़त्म होते चले हैं। बमुश्किल शायद मैं अपने गांव की बात करूं तो 2-4 मकान ही ऐसे होंगे गांव में जहां पे अब पटाल रही होगी। तो ये है पटाला, और ये देखो कितना यहाँ पे पाला गिरा हुआ है। ये रास्ते में आप देख रहे होंगे ये सारा पाला गिरा हुआ, बड़ा ठंडा है यहाँ पर। तो अभी मैं धीरे धीरे करके जा रहा हूँ आगे की तरफ, और अभी मैं आपकी मुझे जाना है, तो आज मैंने कहा चलो पैदल चलते हैं, पुरानी यादें भी ताज़ा करते हुए। और मैं खुद ही अकेले मतलब चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके अब मैं आगे बढ़ता हुआ, और अब जो हूँ मैं आपकी के पास। अब आपको ये सामने विहंगम दृश्य दिख रहा होगा, हमारा गांव, फिर उधर कुड़ी गांव, नीचे गढ़ सिनवाल गांव, इधर की तरफ तिनवाल गांव, सेंटर स्कूल दिख रहा होगा सौड़, और सामने की तरफ सेम मुखे वाला हिस्सा, या फिर इधर दिनियाली देवी, या फिर बुरांसखंडे की तरफ वाला हिस्सा। और धीरे धीरे करके मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। ऊपर जाने के लिए चढ़ाई तो है ही थोड़ा, और चढ़ाई चढ़ने में वैसे तो मज़ा आती है, थोड़ा सांस ज़रूर फूलता है, लेकिन वैसे ठीक रहता है चढ़ाई का रास्ता। ये देखिए साहब क्या दृश्य है। ये जो है ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय आपकी। यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं प्रधान अध्यापक, ये हमारे गुरु जी भी रहे, इन्होंने हमें जो है 5वीं तक पढ़ाया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ शाबाश। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही आदर्श शिक्षक है हमारे भी ठीक है ना, और ये क्या है हमारे गांव के प्रधान भी इसमें, ठीक है ना।
अब मैं लगभग जो हूँ आपकी गांव पहुँच ही गया हूँ। ये देखिए बगल, बस थोड़ा सा ऊपर रह गया है मेरे लिए आपकी गांव। और यहाँ जो आपको सामने दिख रहे होंगे ये छानियाँ, ये खेत जो बंजर से दिख रहे हैं, सब अपने गांव के हैं। हमारे गांव की छानियाँ यहाँ तक थी, हमारे गांव की बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है आपकी। लेकिन आज हमारी जो पैतृक विरासत कहूँ, पैतृक ज़मीन कहूँ, धीरे धीरे करके जो है इधर की तरफ वाली ज़मीन जो है बंजर हो गई है। आप देख रहे होंगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपकी की तरफ, यहाँ खेतों में हरियाली है, मतलब खेत बोए हुए हैं। और सामने जो ये यहाँ पर नरसिंह देवता का एक स्थान भी है, खानपुर हम बोलते हैं। ये ऊपर वाला छानी और उससे भी ऊपर जहाँ ये छोटा सा पेड़ आपको ये दिख रहा होगा सूखा सा, उससे ऊपर तक लिखार गाँव की सीमा है मतलब। लेकिन आज जो है ये सारे जंगल वगैरह ये सब हिस्सा अपने गांव का है। लेकिन आज ये जो जितने खेत हैं, कभी लहलहाती हुई फसल यहाँ होती थी, लेकिन आज जो है बंजर हो चुकी है। तो यहाँ से हमारा गांव ये नीचे की तरफ और सामने की तरफ का दृश्य भी आपको दिख रहा होगा। तो आपकी हमारा पड़ोसी गांव है। और अब मैं धीरे धीरे करके जो है जा रहा हूँ, बस सड़क पास में ही आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर पे सड़क है देखिए। और यहाँ से मैं धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ अब मैं पहुँच चुका हूँ सड़क पर, मतलब आपकी में। ये देखो यहाँ से नीचे की तरफ, और धीरे धीरे करके अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हुआ। आपकी गांव में जो है आलू बहुत होते हैं और बहुत टेस्टी आलू यहाँ के होते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हुआ, आगे जो है थोड़ा इधर की तरफ जाना है मुझे, इस सड़क पे आ गया अब। और अब जो हूँ मैं घर के लिए आपके से जो कुछ एक थोड़ा बहुत काम था उसको निपटाने के बाद फिर मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। और ये जो बांझ आपको दिख रहा है इसको हम पटाला कहते हैं, पटाला का जंगल। ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, कभी यहाँ से सीधा गांव दिखता था सामने, मतलब खुला। लेकिन अब क्योंकि लोगों के पशुधन भी नहीं हैं और इन पेड़ों की कटाई छटाई भी कम होती है, तो एकदम घना सा हो गया। मतलब ये रास्ता पहले पूरा दिखता था नीचे गाँव से, जहाँ पर हमारा इधर सामने की तरफ गाँव है। लेकिन अब क्योंकि पटाला में भी आवाजाही कम होगी, आवाजाही कम क्या बिल्कुल शून्य हो गई है, चाहे पटाला हो, चाकी हो, ढकराला हो, इधर कंज खेत हो, सारे जो हमारे छानियाँ हैं लगभग जो है सब खंडर हालात में हो गई है। कुछ एक छानियाँ होगी जो थोड़ा ठीक अवस्था में होगी, इसीलिए क्योंकि आवाजाही नहीं है तो फिर झाड़ियाँ उगना और पेड़ों की कटाई छटाई चारे पत्ती के लिए नहीं जा रही, तो वो बड़े वृक्ष के रूप में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे करके इधर से निकलता हुआ आगे के लिए। तो ये है पटाला। जो लोग हमारे गांव के, उनकी तो पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो जाएगी ये सब देखते हुए, क्योंकि ये सब गांव के पास का ही जंगल है। और जंगल तो अब हुआ, पहले तो ये यहाँ छानियाँ थी, लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई रहती थी, सब अपने घास के लिए और अन्य जैसे बांस के लिए या जो पशुओं को बिछाने का काम होते हैं जिसको हम सोतर बोलते हैं, वो सब चीज़ें। और यहाँ पे छानियाँ होने की वजह से लोग आते जाते रहते थे, बहुत नज़दीक था। ये देखिए बहुत नज़दीक ही है, गांव के बिल्कुल पास में ही है। अब थोड़ा सा दिखने लग गया, तो सबकी स्वाभाविक रूप से पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। अभी मैं जब घर पे आए तो ये देखो अभिनव के दोस्त हैं, ये सब सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी छुट्टियां पड़ गई। तो ये देखो यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे एक दोस्त तो आया नहीं, एक नहीं आया, वो आएगा अभी, वो भी आ जाएगा। तो सब दोस्त अभिनव, वो दूसरा वाला अभिनव भी आ जाएगा। क्रिकेट खेलते हुए ये देखिए यहाँ पे, ये देखो 12 रन बना दिए इसने अखिल ने। और ये देखो यार, ये सब आजकल छुट्टियों का आनंद ले। आज दिन भर जो है गांव में और गांव के बगल में एक दूसरा गांव है, वहाँ पर जाना हुआ। तो मतलब वही होता है, थोड़ा बहुत काम था मेरा वहाँ पर, तो थोड़ा सा वहाँ से आने के बाद दिन में फिर घर में रहना हुआ, थोड़ा छोटे बच्चों के साथ। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो ऐसे ही उनके साथ थोड़ा सा चलो भाई, वो खेल रहे थे तो थोड़ा समय उनके साथ बीत गया। फिर शाम के टाइम जैसे होता ही है, सब लोग ऐसे ही उठने बैठने वाले, जैसे शाम के वक्त होता है, तो ऐसे ही बैठे रहे। और फिर अभी देख ही रहे हैं आप, अंधेरा हो गया है, मतलब रात, अंधेरा इतना हो गया, रात ही हो गई है एक तरह से देखें तो। क्योंकि आजकल तो अंधेरा तो 5:30 बजे हो जा रहा है, लेकिन अब तो काफ़ी घना अंधेरा या कहीं रात हो चुकी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर जो है
समेटते हुए आप सबको नमस्कार करते हैं। आप सबसे पुनः अपने अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर जो है कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो होती है मुलाकात अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय।